सभी को नमस्कार। आज हम ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद संहिता है जिसमें 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। साकल 1017 मंत्र, बाल खिल्य 11 मंत्र, वासकल 56 मंत्र। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन माना गया है, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल का माना जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र के ऋषि ने या परिवार ने की थी। द्वितीय मंडल भार्गव ऋषि, तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल ऋषि भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ और आठवां मंडल कणु या अंगिरस को इसका बनाने वाला, इसका निर्माता माना जाता है। चतुर्थ मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की। इनके नाम त्रासदस्यु, अजमिड तथा पुरमिद। और 9वां मंडल सोम को समर्पित है, इसीलिए इसे सोम मंडल कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना, यानी पुरुष सूक्त के 10वां मंडल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पोलेमी और कक्षावर्ती नामक विदुषी नारियों का भी अंकन मिलता है। ऋग्वेद की रचना की तिथि, मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद काल की तिथि मानी जाती है। पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई में हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान मिला है। चित्रित दूसर मर्द भांड इसका दूसरा अवशेष है। ओगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मिला है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। आर्यों का मूल निवास स्थान विभिन्न इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। मैक्स मूलर इसको मध्य एशिया से बताते हैं। ब्रेंडिस्टाइन इसको यूराल पर्वत के दक्षिण से बताते हैं। पेनका और हटे इसको जर्मनी से बताते हैं। गॉर्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से बताते हैं। दयानंद सरस्वती इसको तिब्बत से बताते हैं। यहाँ ब्रेंडस्टाइन का मत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया से था। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि भाषाई समूह का व्यंजक था। राजनीतिक विस्तार, आर्यों ने भारत में 1 से अधिक बार आक्रमण किया। आर्यों की 1 से अधिक शाखा भारत में आई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्य कबीला भरत था। इस शासक वर्ग का नाम त्रिस्तु भी था। संभवतः सज्जे और किवी कबीले भी उनसे संबंध थे। ये ज्ञात होता है कि सरस्वती, दृष्टदती तथा अपाया नदी के किनारे भारत कबीले ने अग्नि पूजा की थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों की चर्चा है। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और दुहु। इन्हें पंचजन्य नाम से भी जाना जाता है। यदु और तुर्वस को दास भी कहा जाता है। पुरु को कूटवासी कहा जाता है। यदु और तुर्वस के बारे में कहा जाता है कि इंद्र इन्हें बाद में लाए। इनका विस्तार, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में हिमाचल व तिब्बत। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में विभिन्न नदियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुरम गोमती, सिंधु की सहायक नदी गोमल, कुंभा को काबुल, सुवास्तु को सवाद, पश्चिमी किनारे की सिंधु की सहायक नदी कही जाती है।
पूर्वी किनारे में सिंधु की सहायक नदी वितिस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्कनी जिसे चिनाब कहते हैं, पुरुषणी जिसको रावी कहते हैं, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, विपाशा इसे व्यास कहते हैं, आदि नदियाँ जो है कश्मीर से बाहर झेलम में मिलती थी। परुष्णी नदी जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, परुष्णी नदी जो कही जाती है आपके रावी नदी, इसका दूसरा 10 राज्य युद्ध से जुड़ा हुआ है इसका संबंध। यास्क के अनुसार प्राचीन रावी नदी थी। नदी स्तुति के अतिरिक्त इसका उल्लेख 10 राज्य युद्ध के संदर्भ में भी मिलता है। इसके तट पर लड़ा गया। अथर्ववेद में पुरुषनी नदी का नाम प्राप्त होता है। अस्कनी का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में सिंधु के साथ मिलता है। सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताते हुए इसे नदियों की अग्रवर्ती नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तेज करने वाली देवी माना जाता है। दशदती, ये सिंधु की समूह की नदी नहीं थी, ये ब्रह्मावर्त का पूर्वी व दक्षिणी किनारा थी। अपाया, ये दशदती व सरस्वती के बीच में बहती थी। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंत्रों से प्राप्त होता है। गंगा की चर्चा एक बार की गई है। इसके तट पर काशी को स्थित बताया गया है। पर्वत, ऋग्वेद में उल्लेख है कि मुंजवत पर्वत से सोम आता है। संभवतः हिंदुकश पर्वत के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। मरुस्थल, ऋग्वेद काल में मरुस्थल का ज्ञान आर्यों को हो गया था। ऋग्वेद में अनेक जगह मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के एक छंद में 3 मरुस्थल की चर्चा भी की गई है। सैत्र गंधारी की चर्चा मिलती है। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में पेशावर जिलों से की गई है। भेड़ के लिए उत्तम ऊन के लिए ये गंधारी प्रसिद्ध था। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध भारत के विरोध में 5 आर्य व 5 अनार्य कबीले मिलकर संघर्ष कर रहे थे। इनके नाम निम्नलिखित है: उरु, यदु, तुर्वस, दुहु, अनु। 5 अनार्य कबीले भी थे: अकीन, पख्त, भलानस, ईशानी, शिवी। 10 राजाओं के युद्ध का कारण यह था कि इन 10 कबीलों ने परुष्णी नदी को मोड़ने का प्रयास किया था। माना जाता है कि इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इससे पूर्व भी सुदास के पूर्वज दियोदास ने एक संबर नामक दासों के सरदार को हराया था। इसमें पूर्व राजा पुरुतशा मारा गया था। आर्यों की विजय के कारण, आर्य की विजय के कारण निम्नलिखित हैं: घोड़े चालित रथ थे इनके पास, कांस्य के अच्छे उपकरण थे इनके पास, और कवच भी इनके पास प्रचुर मात्रा में थे। आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग करने वाले थे। इसे पूर्व कहा जाता है। राजत्व का सिद्धांत, ऋग्वेद काल में राज्य स्तर क्षेत्र पर आधारित न होकर जन पर आधारित था। जन का जो सबसे छोटा भाग है वो कुटुंब, कुल या परिवार कहलाता है। इसका प्रधान कुलपति कहलाता है। इस समय कुटुंब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। विभिन्न कुलों से एक ग्राम बनता है। जब 2 ग्राम आपस में टकराते हैं तो संग्राम हो जाता है। गांव का प्रधान ग्रामीणी होता है। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार प्रयोग मिलता है। विष अनेक ग्रामों से मिलकर बना होता है। ऋग्वेद में विष का उल्लेख 170 जगह हुआ है। इसका प्रधान विषपति कहलाता है। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। कबीलों का शासन उसके प्रधानों द्वारा किया जाता था जो राजा की उपाधि धारण करते थे। राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता है। इसके अलावा राजा को निम्नलिखित उपाधियों से सम्मानित किया जाता था: विषमपति, ग्रामीणी, गोप्ता, गोपति आदि। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को एक कर देते थे। इसे कर को बलि कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था और ऋग्वेद में गण शब्द का प्रयोग 46 बार मिलता है
और अथर्ववेद में 9 बार मिलता है। इस समय कुछ कबीलाएं संस्थाएं अस्तित्व में थी, जैसे कि सभा, समिति, विद्वत और गुण। अथर्ववेद के अनुसार सभा में समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। यहाँ पर समिति का दूसरा नाम परिसंवाद बताया गया है। नकरातनी में इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। सभा में भागीदारी करने वालों को सभ्य कहा जाता था। इनके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजात कहा जाता था। सभा के कुछ न्यायिक अधिकार भी थे और उसकी तुलना आज की राज्यसभा से की जा सकती है। समिति संभवतः राजा का निर्वाचन करती थी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना था कि राजा ही समिति का अध्यक्ष होता था। ऋग्वेद में अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि समिति में राजकीय विषयों की चर्चाएं होती थी तथा सहमति से निर्णय लिया जाता था। जीमन महोदय ने सभा को ग्राम संस्था तथा समिति को केंद्रीय संस्था कहा है। जीमन महोदय ने सभा को ग्राम सभा तथा समिति को केंद्रीय संस्था कहा है। लुडविग महोदय ने सभा को वर्तमान राज्यसभा जैसी और समिति को वर्तमान लोकसभा जैसी कहा है। पंचालों के राजा प्रोहान जेवली ने समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखे। उसका ये संस्था उत्तर नहीं दे पाई, अतः संभवतः समिति राष्ट्रीय अकादमी की तरह भी काम करती थी। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु की घटना के संदर्भ में राजा प्रवाहन जेवली का पंचाल समिति में उपस्थित दिखाया गया है। सभा समिति के अलावा विद्वत नामक एक संस्था की चर्चा भी ऋग्वेद में 122 बार मिलती है। रोध के अनुसार यह संस्था सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विद्वत का उल्लेख 122 बार, सभा और समिति की चर्चा क्रम से 8 और 9 बार हुई है। यानी ज़्यादा बार विद्वत की चर्चा हुई है। सभा की 8 बार, समिति की 9 बार और विद्वत की चर्चा 122 बार। अथर्ववेद में सभा शब्द 17 बार और समिति शब्द 13 बार और विद्वत का प्रयोग 22 बार हुआ है। प्रशासन में पुरोहित राजा का मुख्य परामर्शदाता, सेनानी सेना का नेतृत्व करता था, कुलपति परिवार का मुखिया, विषपति विष का प्रधान, वज्रपति चरागाह का अधिकारी, ग्रामणी गांव का प्रधान और स्पश यानी पुरोहित, गुप्तचर। स्पश का मतलब यहाँ पे बताया गया गुप्तचर। दूत ये एक जगह से दूसरी जगह संबंधों को बढ़ावा देने वाले। पुरुष ये दुर्ग का अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जब भी किसी को दंड दिया जाता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार 100 गायों का दंड लिया जाता था। अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः ग्रामीण थे। उनका मुख्य पेशा पशुचारण था। इस समय कृषि उनका द्वितीयक पेशा था। इसके अलावा ये भी सूचना मिलती है कि गाय को सर्वाधिक महत्व था और जीवन से जुड़े विभिन्न कार्यों को गाय के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जैसे कि धनी व्यक्ति को गौमत कहा गया है, दर्विण कहा गया है, रेवान कहा गया है, राजा को गोपति कहा गया है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पशु सुरक्षा के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद काल में कृषि द्वितीयक पेशा थी। ऋग्वेद के 10,462 श्लोकों में से 24 में कृषि की चर्चा है और वैसे कृषि शब्द का उल्लेख अन्य तरीके से 33 बार लिया गया है। बादल के लिए पर्जन्य तथा नहर के लिए कुलिया शब्द का प्रयोग मिलता है। नहर के लिए कुलिया और बादल के लिए पर्जन्य। महत्वपूर्ण शिल्प। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, चांदी और कांसा। ऋग्वेद में कपास शब्द का प्रयोग नहीं है। चिकित्सा। ऋग्वेद में वेद के लिए भिषक शब्द का प्रयोग मिलता है। दास व्यवस्था। ऋग्वेद में दास व्यवस्था प्रचलित थी और इसमें दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। दासों की तुलना में दासियों के दान की अधिक चर्चा मिलती है। विनिमय प्रणाली। इस युग में विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय के रूप में थी। गाय, घोड़े व निष्क का उपयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने के ठेलों के रूप में होते थे। अभी नियमित सिक्के चले नहीं थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहा जाता है।
समाज में संस्कृति। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 14 बार और क्षत्रिय शब्द का प्रयोग 9 बार हुआ है। इस समय सामाजिक व्यवस्था का आधार रक्त संबंध था। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार समाज की छोटी इकाई थी। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। कई पीढ़ियों के लोग बंधु बांधव एक साथ रहते थे, जिसे नृप कहा जाता है। नृप। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में योग्य पुत्रों की कामना की गई है। स्त्रियों की स्थिति। समाज में पितृसत्तात्मक तत्वों को प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों की यथोचित आदर में सम्मान प्राप्त था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों की शादी 16 या 17 वर्ष की उम्र में होती थी। विधवा या अंतरजातीय विवाह होता था। बहुपतित्व पर विवाह में संबंध में विवाह के कुछ चिन्ह मिलते हैं। उदाहरण के लिए यमी ने अपने भाई यम से विवाह का अनुरोध किया, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरुषों में बहु विवाह की प्रथा थी। भोजन में वस्त्र। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध में पकी खीर को शीर पकोदनम कहा गया है। जौ को सत्तू को दही में मिलाकर करब तैयार किया जाता था। सोम और सूरा प्रचलित थी। गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है। वस्त्रों में कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र नीवी कहलाते थे। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र वासस कहलाते थे और चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहा जाता है। आभूषणों में कर्ण शोभन, कान के आभूषण, कुरीर शरीर पर धारण करने वाला आसन, निष्क में मणि गले का आभूषण, ऋग्वेदिक धर्म। वैदिक धर्म पूर्णतः प्रवृत्ति मार्ग है। ऋषि विषु को अमंगल कष्ट का स्थान नहीं मानते और शरीर त्याग करने की बात नहीं करते। वैदिक देवताओं ने पुरुष भाव की प्रधानता अधिक है। उन्होंने प्रकृति का देवीकरण किया, देवताओं का मानवीकरण किया। मृत्यु के उपरांत विषय में ऋग्वेद की रचनाओं में कुछ भी दृढ़ विश्वास नहीं है। सबसे प्राचीन देवता धोष था। तत्पश्चात पृथ्वी का स्थान था। दोनों धावा पृथ्वी के नाम से जाने जाते थे। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र के लिए ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त अर्पित किए गए हैं। वरुण। इस वरुण के लिए 30 सूक्त जो है ऋग्वेद में प्रचलित हुए हैं और इसका उल्लेख वरुण की चर्चा बोगज को अभिलेख में भी मिलती है। सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। मित्र ये वरुण से संबंधित देवता थे। इन्हें शपथ में प्रतिज्ञा का देवता भी माना गया है। यम को मृत्यु का देवता माना गया है। अश्विन को चिकित्सा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर जिन तथा अरिष्टनेमि के नाम मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर जिन व अरिष्टनेमि के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में ओम भू भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम नाम से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जुड़ा हुआ है। इसमें देवी सविता की उपासना की गई है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का अर्थ यह है कि यह आत्मा का अर्थ प्राणवायु से है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ से है तथा आत्मा का अर्थ वायु से है। आकाश से संबंधित देवता है धोष, वरुण, मित्र, सूर्य, अश्विन, पूषण, विष्णु, उषा, सावित्री। वायुलोक से संबंधित देवता। वायुलोक से मारुत, वायु, वात, रुद्र, इंद्र। भूलोक पृथ्वीलोक से संबंधित देवता सोम, अग्नि, पृथ्वी, सरस्वती। और अंतर जगत के देवता हैं सरस्वती और वाक, मनियु। ऋग्वेदिक दर्शन के अंदर ये बहुदेवतावाद से एकस्वरवाद की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक दार्शनिक एकस्वरवाद की ओर प्रेरित हो रहे थे। इनमें कहा गया है कि सत्य एक है, लेकिन इसको अलग अलग ढंग से कहा जाता है।
अगला टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इसके लिए भी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रित धूसर मर्द भांड, लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अन्य आर्यों के स्थायी निवास का विकास हुआ स्खंड ये भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब तक चित्रित धूसर मर्द भांड PGW से जुड़े लगभग 750 स्थल प्रकाश में आए हैं, जिनमें 30 की खुदाई हुई है। अभी तक लौह उपकरण सर्वाधिक संख्या में अतिरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत, इसमें राजनीतिक विस्तार। साहित्यिक स्रोत में आपके मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद को लिया गया है। तीनों वेद जो पीछे बच गए उनको हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल के लिए मुख्य स्रोत। उत्तर वैदिक काल में गोपत ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। राजा राजसूय यज्ञ, सम्राट वाजपेय यज्ञ, विराट पुरुष मेघ यज्ञ, सर्वराट सर्वमेघ यज्ञ, सौराट अश्वमेघ यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में उस राजा के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है जो निरंकुशतापूर्वक जनता को संपत्ति का उपभोग करता है। अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक कहा गया है। कुल मिला के राजपद की प्रतिष्ठा बढ़ी क्योंकि उसमें कुछ संस्कार आवश्यक रूप से जुड़ गए। राज्य के लिए राज्य अभिषेक संस्कार सबसे महत्वपूर्ण था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इस संस्कार का उद्देश्य परम शक्ति को समर्पित था। राजसूय यज्ञ यह अपेक्षाकृत बड़ा यज्ञ था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक की तरह आवश्यक न होकर ऐच्छिक व धार्मिक अनुष्ठान था। ये विशेष उद्देश्य से किया जाता था। इसमें राज्य अभिषेक संस्कार भी सम्मिलित थे। वाजपेय यज्ञ शक्ति का पान, इस यज्ञ का उद्देश्य शक्ति को पाना था। अश्वमेघ यज्ञ ये भी एक विस्तृत समारोह होता था और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि राजा राष्ट्र का पोषक होता है, अतः करारोपण प्रणाली नियमित होने लगी थी। प्रशासन के अंदर शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की चर्चा है। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीण, सतु, संग्रहित्री, भागदूत, अक्षवाप, पालागल, गोवित कर्तन, ये 12 प्रकार की रत्नियों का उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गई। यानी ऋग्वेद काल में मुख्य पेशा पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा हो गई। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है, इसी अन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस काल में पशुपालन की महत्ता बरकरार थी, लेकिन इसका दूसरा स्थान था। अश्वमेघ में, अथर्ववेद में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हानिकारक जंतुओं के से प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र बताए गए हैं। ऋग्वेद में चावल की 2 किस्में व्रीहि और तंदूर की चर्चा है। अतिरंजी खेड़ा तथा हस्तिनापुर में चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाजनयी संहिता में गेहूं के लिए गोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि प्रमुखता से पाले जाते थे। हाथियों की देखभाल करना भी एक व्यवसाय था जिसे अस्तित्व कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 2 गधे अश्विन देवताओं को रथ खींचते थे। शतपथ ब्राह्मण में शुक्र की भी चर्चा है। यजुर्वेद में मछुआरे का भी उल्लेख है। वाणिज्य एवं व्यापार, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख है। इन ग्रंथों में उल्लेखित श्रेष्ठी का शब्द वाजनयी संहिता में निम्नलिखित गण और गणपति शब्द का प्रयोग व्यावसायिक मंगल के लिए किया गया है। इसमें मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। ब्याज पर धन देने की प्रथा काफी प्रचलित थी। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसिद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि उन्ना शब्द का प्रयोग हुआ है, कई बार आया है। बुनाई का काम प्राय स्त्रियां करती थी। कढ़ाई करने का काम भी स्त्रियों को पैस तस्करी कहा जाता है। समाज का आधार रक्त संबंध था। समाज का महत्वपूर्ण इकाई कुल था। सामाजिक परिवर्तन हो रहा था और चतुर्वर्ण व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। अब चारों वर्णों के बीच भेदभाव उत्पन्न होने लगा था।
धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों के कर्तव्य, अधिकार और स्थिति में विभेद होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में उत्तर वैदिक काल में ये बंट गया था। गोत्र भी इनके अंदर मुख्य रूप से हो गई थी। नारियों की स्थिति में थोड़ी कमी आई। नारियों में मैत्रेयी तथा गार्गी परम विदुषी थी। इस काल में स्त्रियां ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। अथर्ववेद के अनुसार स्त्री के 4 पति सोम, अग्नि, गंधर्व और वास्तविक पति। प्रथम अवस्था उनके सौंदर्य, सोल, शील और संस्कृति के विकास की अवस्था है। विवाह। उत्तर वैदिक आर्य में विवाह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। विवाह एक आवश्यक कर्तव्य था। अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं था। वाजनाई संहिता में अभिनेता के संदर्भ में सेलियु शब्द का प्रयोग मिलता है। उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में धर्म का मूल उद्देश्य ऋग्वैदिक काल की भांति भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रहा था। इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र तथा वरुण की महत्ता कम हो गई। इनकी जगह पर नए देवता यथा शिव, रुद्र, विष्णु, नारायण, प्रजापति व ब्रह्मा ने ले लिया। एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात है पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार वरदारण्यक उपनिषद वरदारण्यक उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा दी गई। प्रथम धर्म सुधारक जो है उत्तर वैदिक काल में माना गया है ऋषि दीर्घतमस। ऋषि दीर्घतमस को पहला धर्म सुधारक माना गया है। उन्होंने यज्ञ का विरोध किया। जाबालिन उपनिषद। जाबालिन उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आपके गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों के बारे में सभी को पता है। इसके अलावा 3 ऋण थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 5 महायज्ञ थे, ब्रह्मा यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। 16 संस्कार थे। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुष्यवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जात क्रम संस्कार, 5वां नामकरण संस्कार। तो पहला जो संस्कार है गर्भाधान से पहले होता है गर्भाधान। दूसरा पुष्यवन, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है। तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भ की रक्षा हेतु तीसरे से 8 महीने के बीच इस संस्कार को पूरा किया जाता है। जात क्रम, जन्म के तत्काल बाद ये संस्कार होता है। इस अवसर पिता बच्चे को शहद या कुछ सामान जो है खिलाता है। नामकरण संस्कार में बच्चे का 10वें दिन नाम रखा जाता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार, बच्चे को पहली बार घर से निकालकर सूर्य के दर्शन कराना। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार में जन्म के 6ठे महीने होता है जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। 8वां चूड़ाकरण संस्कार, इसमें प्रथम वर्ष की समाप्ति या तीसरे वर्ष की समाप्ति से पहले बच्चे के बालों का मुंडन किया जाता है, चूड़ाकरण संस्कार। 9वां है कर्णछेद संस्कार, कर्णछेद। 10वां है विद्या आरंभ संस्कार। 11वां है उपनयन संस्कार। इसके लिए ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर 12वां है वेदारंभ संस्कार, वेद को पढ़ना। 13वां है केशांत संस्कार, बालों को कटिंग करना 16 वर्ष की आयु में। 14 नंबर है समावर्तन संस्कार और 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। एक बार मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ। पहला गर्भाधान, दूसरा पुष्यवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात क्रम, 5वां नामकरण, 6ठा निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकरण, 9वां कर्णछेद, 10वां विद्या आरंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदा आरंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां हो गया आपके अंत्येष्टि संस्कार।
ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। इसमें 1017 सूक्त हैं और 11 सूक्त जो हैं और जोड़ के 1028 कर दिए गए हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ से है और इस उपनिषद में इसे परम सत्य या तटस्थ रूप बताया गया है। सामवेद का कुल 75 सूक्तों को जोड़कर 6 सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन्हें गाने योग्य बनाया गया है। भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक जो है वो सामवेद मानी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। यजुर्वेद ये एक गद्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में संबंधित संहिता में काटक संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद में वाजपेयी संहिता से संबंध है। यजुर्वेद में संबंधित पुरोहित अथर्ववेदी था, इसका पाठ भी करता था, साथ ही हस्तकार्य भी वो करता था। अथर्ववेद ये निचले प्रकार की संस्कृति से जुड़ा हुआ था, इसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी, अन्य वेदों को जो प्राप्त थी। मात्र अथर्ववेद को वेदत्रयी से बाहर रखा गया है। इसका कारण यह है कि पहले के तीनों वेदों का संबंध वैदिक यज्ञों से था, जबकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संकलित था। यानी अथर्ववेद में कर्मकांड संकलित हो गया, तंत्र मंत्र संकलित हो गया। इस वेद में तत्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान संबंधी जानकारी भी है। शल्य क्रिया का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलने लगता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक तथा पिप्लाद। शौनक तथा पिप्लाद। उपनिषद उपनिषद को दर्शन कहा गया है। इनकी मुक्ता का उपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं और इनमें ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है ऐतरेय और कौशिक की। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हो गया ऐतरेय और कौशिक की। सामवेद से हो गया संबंधित छांदोग्य और केन। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तरीय, कंठ, श्वेता मैत्रायणी और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है वृहदारण्यक और इस उपनिषद। अथर्ववेद से मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद को माना गया है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। कंठ, श्वेताश्वर, इस और मुंडक उपनिषद छंदोबद्ध है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, याद रखने की बात है ये। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का ब्रह्मवेद है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटे हुए नाव से की गई है। यहाँ से प्रसिद्ध उक्ति सत्यमेव जयते भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास था। बहुत बड़ी बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास ही वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। वेदांग 6 प्रकार के थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 6 प्रकार हैं वेदांग के: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण का संबंध मुख से था, शिक्षा का नाक से था, ज्योतिष का आँख से था, निरुक्त का कान से और कल्प का हाथ से और छंद का पैर से। शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। शुल्व का अर्थ होता है रस्सी। भारत में ज्यामितीय ज्ञान का सबसे प्राचीन उदाहरण जो गणित है वो शुल्व सूत्र से लिया गया है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। निरुक्त का वेद का कान कहा गया है क्योंकि इसमें कठिन वैदिक शब्दों को उत्पत्ति मिलती है। छंद का वेद के दोनों पैर कहा गया है और ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है।
ज्योतिष की सबसे प्राचीन जो किताब है लगध मुनि का ज्योतिष वेदांग है। छंद की सबसे प्राचीन किताब है पिंगल मुनि का छंद सूत्र। ऋग्वेद में वंश मंडल अग्नि के मंत्र से प्रारंभ होते हैं। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक से जुड़े हुए सूत्र मिलते हैं। श्वेताश्वैर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा विकसित हुई है। श्वेताश्वैर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा विकसित हुई है। परथुवैन्य को अथर्ववेद में प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा गया है। हल की क्रांति लाने वाला। परथुवैन्य को अथर्ववेद में प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में हाथी दांत का या उसके उत्कीर्ण करने का उल्लेख नहीं है। वृहदारण्यक उपनिषद में जनक तथा याज्ञवल्क्य का कथानक मिलता है। राजसूय यज्ञ में 25 प्रकार के यूपों के प्रयोग का विधान मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण था। महाजनपदों का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाजनपदों का प्राचीनतम उल्लेख जो है आपके अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रकार हमने आज वेदों का अध्ययन किया, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में अथर्ववेद हैं। इसमें एक भाग तो ऋग्वेदिक काल कहलाता है और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद आता है, उसका अध्ययन आता है, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आप सभी ने इसको बड़े आराम से और प्यार से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो इकाई है वैदिक काल है, थोड़ा सा छितरा बितरा है और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्रमबद्ध ये नहीं हो पाता है। मैं आशा करूँगा कि आप इसको 2 या 3 बार सुनेंगे और सुन के याद रखने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से इसका कुछ प्रतिफल हमको मिलेगा और वैदिक काल को जानने के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा। चाहे वैदिक काल के आश्रम हो, चाहे वैदिक काल के आपके संस्कार हो, विवाह संस्कार वगैरह जो भी हो, तो अच्छा ताना बाना इसमें दे रखा है। तो इसी के साथ हम आज के आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही पा जाते हैं मंजिलें आसमानों की। इसका मतलब ये है कि परिंदों को तालीम उड़ान की दी नहीं जाती है। बस एक बार उसको कोई लक्ष्य दे दिया जाए, उसको रास्ता बता दिया जाए। एक टीचर का, एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि हम आपको एक रास्ता बता दें और आप खुद उस पर चलेंगे। हमने एक बार इसको सारे को बोल दिया है, आप इसको बार बार सुनेंगे और लक्ष्य खुद बनाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। लाल बटन है उसको दबाएं और दबा के उसके जो घंटे को भी दबाएं, जिससे कि आपको अन्य वीडियो भी मिलते रहें। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार सुनें। फिर मिलेंगे। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपका मकबूल खान, कायम खानी।